नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। एक बार की बात है, रमेश और सुरेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सुरेश वो बहुत अच्छा पेंटिंग्स करता था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था। और दूसरी तरफ रमेश कोई ऐसा पर्टिकुलर काम या जॉब नहीं करता था और वो बहुत लापरवाह भी था। इसकी वजह से उसके घर वाले जो थे वो उसको रोज़ ताना देते थे और ये बोलते थे कि तुम भी ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर लेते ताकि हमारी घर भी थोड़ा चल सके। इसके लिए वो थोड़ा डिप्रेस हो गया था और ऐसे ही एक दिन वो सुरेश से जाके मिला। तो उससे जाके पूछा कि भाई तुम करते क्या हो। तो सुरेश दिन भर खेती का काम करता था और रात को सोने से पहले पेंटिंग्स करता था। फिर सुरेश ने कहा कि हाँ भाई मैं पेंटिंग्स कर रहा हूँ। तो रमेश ने कहा कि तुम चाहो तो क्या मैं उस पेंटिंग्स को लेकर बेच सकता हूँ। फिर सुरेश ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि जो भी मेरी पेंटिंग्स को लेकर बेचेगा, मुझे तो टाइम नहीं है पर जो भी मेरी बेचेगा ये पेंटिंग्स को, उसे उसका कुछ हिस्सा दूंगा। तो रमेश ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपनी उन पेंटिंग्स में से 2 या 3 पेंटिंग्स मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर क्या था, सुरेश ने अपनी अच्छे अच्छे 3 पेंटिंग्स निकाल के उसको दे दिए। उसको रमेश पर पूरा भरोसा था। फिर रमेश गया सिटी को, जाके उन 3 पेंटिंग्स को बेच दिए। उसको 20,000 रुपए में वो पेंटिंग्स बिक गए। फिर वो गांव आया लौट कर, फिर वो सुरेश से जाकर कहा कि सुरेश वो 3 पेंटिंग्स ना 10,000 में बिक गए। रमेश तो था सीधा साधा इंसान वो, और अपनी दोस्त पर तो उसे पूरा भरोसा था। इसलिए उसने कहा कि थैंक यू सो मच रमेश, और तुमने इतना मेहनत किया है इसीलिए इस 10,000 में से तुम 5,000 ले लो और 5,000 मैं रखूंगा। फिर क्या था, रमेश बताया कि हाँ क्यों नहीं, ये दोस्ती तो दोस्त की काम आते हैं ना। फिर क्या था, आगे आगे जितने भी दिन आए वो सुरेश से पेंटिंग्स लेता था, वो सिटी में बेचता था और जितना भी पैसों में वो बेचता था उसका आधा हिस्सा आके सुरेश को बोलता था और सुरेश भी उसमें से आधा रकम उसको दे देता था रमेश को। एक दिन की बात है, उसे एक बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला। फिर उससे मिलते ही वो उसकी पेंटिंग्स का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया। फिर हर रोज की तरह वो इस बार भी वो बिजनेसमैन को कहा अपने स्मार्टनेस, अपनी क्लेवरनेस से कि ये पेंटिंग सब उसने बनाया है। फिर बिजनेसमैन तो और भी तारीफ करने लगा। फिर आए दिन मतलब जितने भी पेंटिंग्स आते थे वो बिजनेसमैन ही खरीदा था, वो भी रमेश के बताए हुए अमाउंट से। एकदम उसकी मोटी सी रकम कमाई हो जाती थी। और उसके साथ साथ वो बिजनेसमैन भी खुश होता था। वो इतने अच्छे पेंटिंग्स को देखकर रमेश को बहुत तारीफ की करता था, रमेश भी खुश होता था। रमेश की मतलब इतनी अच्छी कमाई को देखकर उनके घर वाले भी खुश और सुरेश भी खुश कि उसके पेंटिंग्स बिके तो जा रहे हैं, मतलब पैसे तो आ रहे हैं। तो एक दिन की बात है, वो बिजनेसमैन रमेश को डिनर पर बुलाया, इनवाइट किया। फिर रमेश के तो पैर जमीन पर रुके ही नहीं, वो उसके आसमान में उड़ रहे थे उसके पैर। फिर वो एकदम सज धज के बिजनेसमैन के यहाँ पर पहुंचा। उसके आलीशान बंगलो देखकर उसको तो मतलब हैरानी हुई। फिर जाके वो डिनर पर बैठे ही थे तो वो बिजनेसमैन से पूछा कि तुम एक पेंटिंग्स को करने में कितने टाइम लेते हो। फिर उसने कहा कि हाँ 3-4 घंटा लगता है एक पेंटिंग बनाने में। फिर बिजनेसमैन ने बताया कि अच्छा तो क्या तुम अभी मेरे लिए एक पेंटिंग्स बना सकते हो मेरी। फिर वो तो मतलब अपनी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस से कहा कि हाँ मैं तो बना लेता पर मेरे जो जितने भी पेंटिंग्स के सामान है ना वो सब मैं घर छोड़ के आया हूँ। फिर वो बिजनेसमैन ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी पेंटिंग्स करने का शौक है इसलिए मैंने सारे पेंटिंग्स का सामान मेरे पास है, तुम कर सकते हो। तो आप सोच सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि रमेश का क्या हुआ होगा उसी टाइम उसका हालत। फिर रमेश ने 1 घंटा तक कुछ भी नहीं किया, उस कैनवस में एक भी डॉट नहीं डाला। तो बिजनेसमैन उसका इंतजार कर रहा था कि रमेश कैसे वो पेंटिंग्स करे, वो देखेगा बोल के। फिर बिजनेसमैन रमेश के पास जाकर कहा कि सच सच बताओ कि ये पेंटिंग्स किसने बनाया है। मैं बता रहा हूँ झूठ के पैर कभी ज्यादा देर टिक नहीं सकते। फिर सुरेश ने अपनी आंखें नीचे करके कहा कि सॉरी रमेश ने अपनी आंखें नीचे करके कहा कि हाँ ये सारे पेंटिंग्स मैंने नहीं बनाए, ये सारे पेंटिंग्स मेरे दोस्त सुरेश ने बनाए।
जिसको कि मैं आके बेचता था, और पैसों की लालच में मैं आपको सच भी बताना नहीं चाहता था। फिर बिजनेसमैन ने कहा कि मैं उस आर्टिस्ट को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताया था ना कि झूठ के पैर इतने ज्यादा देर टिक नहीं सकते। मुझे उस तुम्हारे उस फ्रेंड का पता दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उस आर्टिस्ट से मिलके उसको अपनी मुंह से तारीफ करना चाहता हूँ। फिर उस सुरेश ने उसको रमेश का पता दे दिया। वो अगले ही दिन सुबह बिजनेसमैन उठकर सुरेश के पास गया, गांव जाके उसके पेंटिंग से बहुत ही ज्यादा तारीफ किया, और उसके साथ साथ रमेश के सारे जितने भी बातें, मतलब वो जैसे ठग रहा था, वो सब कुछ सुरेश को बता दिया। फिर सुरेश को भी रमेश ने माफी मांगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मतलब मैं तुम्हें ऐसे धोखा दे रहा था, ये सब कर रहा था। बट सुरेश ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर तुम पर मैं और विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, हम किसी को हद से ज्यादा भरोसा करते हैं और वो हमारा भरोसा तोड़ देता है, वो धोखा दे देता है हमें। मतलब हाँ, आए दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको माफ भी कर देंगे, पर भरोसा हम उन पर नहीं कर सकते आंख बंद करके। ओके ली आगे बढ़ते हैं स्टोरी के। तो सुरेश को उस बिजनेसमैन ने वो काम पर रख दिया, उसको बहुत ही ज्यादा तारीफ करता था। ये सब होने के बाद रमेश अपने किए पर बहुत पछतावा था उसको, और बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसकी लाइफ वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। अगर इस स्टोरी के बाद अगर मैं बोलूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरीज ये कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ ज्यादा दिन तक टिके नहीं रहते, इसीलिए हमें झूठ कम बोलना चाहिए, या कुछ भी। मतलब हम तो ये बचपन से पढ़ते ही है ना, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि झूठ बोलने से क्या होता है। मतलब अगर हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर एक बर्डन सा आ जाता है कि हमने उसको झूठ बोला है। कभी कभी तो ये होता है कि हम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मान लो कि कोई फलाना इंसान ये पूछा कि हम उसको झूठ बोले या झूठ बोलना पड़ा, फिर एक बर्डन आ जाता है कि हम उसको आगे क्या देंगे जवाब। कोई और अगर ये सवाल पूछे तो उससे क्या जवाब देंगे, समझ रहे हो? तो झूठ बोलने से कितना बर्डन आ जाता है हमें। तो क्यों ना हमें ऐसे, मतलब बिना खा के वो फास्टिंग करने के बजाय मतलब झूठ ना बोलने की फास्टिंग किया जाए। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे ना ना तो हमारी माइंड ना एकदम फ्री हो जाएगी, है ना? सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐसी कोई फ्रेंड या फैमिली ऐसी, मतलब ऐसे ही ज़्यादा झूठ बोलता है और आप उनको शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर विथ हिम और हर, सो दैट वो भी आगे जाकर, मतलब जितना झूठ बोले उतना ठीक है भाई, और आगे तो झूठ मत बोलो। ऐसे उसको बोलो कि झूठ बोलने से ऐसा होता है, ये वो उसे भी समझाओ। और बिकॉज यू नो गाइस, आई लव टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स विद इन पीपल। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ स्टोरीज आपके सामने लाऊं, तो प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शंस बिलो। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हो और आप मुझे देख रहे हो बहुत सारे वीडियो से, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।